नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स चैनल पर। मैं हूं रोहन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारे जीवन को सरल बनाने और अधिक प्रभावी बनाने के बारे में है। ये कहानी वाई सिंपल विंस द्वारा लीसा बॉडल से प्रेरित है और इस किताब में जो सीखने को मिलता है वो हमें न केवल अपने कार्यों को सरल करने की प्रेरणा देता है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके भी बताता है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे विवेक ने अपनी टीम और व्यक्तिगत जीवन में सादगी को अपनाया और कैसे वो इस यात्रा में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे सादगी ने उसे बड़ी सफलता दिलाई। चैप्टर 1, द बर्डन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। विवेक एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। जब उसने इस जॉब को ज्वाइन किया था तब उसे लगा था कि वो यहां कुछ बड़ा करेगा, अपनी टीम को ग्रोथ दिलाएगा और अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करेगा। लेकिन अब उसकी जिंदगी एक एंडलेस लूप बन गई थी। सुबह ऑफिस जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, ईमेल्स चेक करना, रिपोर्ट्स बनाना और फिर दिन खत्म। हर दिन उसे लगता कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी नतीजे उतने इफेक्टिव नहीं आ रहे थे। डेडलाइंस मिस हो रही थी, टीम डिमोटिवेटेड थी और काम की कॉम्प्लेक्सिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब विवेक अपनी टू डू लिस्ट पर नजर डाल रहा था तभी उसकी टीम के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव आकाश ने कहा, सर, क्या आपने लीसा बॉडल की किताब वाई सिंपल विंस के बारे में सुना है? विवेक ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, नहीं, क्या खास है इस किताब में? आकाश ने एक डीप ब्रेथ लिया और बोला, लीसा बॉडल बताती है कि आजकल हम अपने काम को जितना जटिल बनाते जा रहे हैं उतना ही हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। मीटिंग्स, ईमेल्स और प्रोसेसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम असली काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। वी स्पेंड सो मच टाइम मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी डोंट हैव टाइम टू सिंप्लीफाई डॉट बाय लीसा बॉडल। विवेक ने गौर किया कि आकाश जो कह रहा था वो पूरी तरह सही था। वो खुद भी दिन भर मीटिंग्स और अननेसेसरी ईमेल्स में उलझा रहता था। वो सोचने लगा, क्या मेरी टीम भी इसी जटिलता में फंस गई है? क्या सच में सादगी से सफलता पाई जा सकती है? उस दिन घर लौटते समय विवेक ने तय कर लिया कि वो इस किताब को पढ़ेगा और देखेगा कि क्या बदलाव लाया जा सकता है। उसने अपने मोबाइल पर वाई सिंपल विंस ऑर्डर कर दी और ये सोचकर मुस्कुराया कि शायद अब चीजें बेहतर हो सकती हैं। चैप्टर 2, आइडेंटिफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप्स। ऑफिस के माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। विवेक ने महसूस किया कि उसकी टीम अननेसेसरी टास्क्स में उलझी हुई थी। किसी को ईमेल्स के जवाब देने से फुर्सत नहीं थी, कोई रिपोर्ट्स बनाने में बिजी था तो कोई बिना मतलब की लंबी मीटिंग्स में अटका था। उसने सोचा, क्या सच में ये सब जरूरी है या हम बस आदत से मजबूर हैं? उस शाम उसने वाई सिंपल विंस का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। लीसा बॉडल बताती है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी को पहचान ही नहीं पाते। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम किस तरह के कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी isn't always the result of big problems. It's often the sum of many small inefficiencies dot by लीसा बॉडल। विवेक को एहसास हुआ कि उसकी टीम भी इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप्स में फंसी हुई थी। अननेसेसरी मीटिंग्स, एक्स्ट्रा अप्रूवल्स जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, कंफ्यूजिंग प्रोसेसेस जो काम को आसान बनाने की बजाय और मुश्किल बना रहे थे। अगले दिन ऑफिस में उसने एक डिसीजन लिया। उसने अपनी टीम से कहा, कल से हम अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करेंगे, क्या यह टास्क सच में जरूरी है? टीम में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया, लेकिन फिर कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। पहली बार किसी ने इस बारे में सोचा था। विवेक के दिमाग में अब एक नई क्लैरिटी थी। अगर उसे अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ानी थी तो सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप्स को खत्म करना होगा। चैप्टर 3, रिमूविंग बैरियर्स टू सिंप्लिसिटी। विवेक ने महसूस किया कि जटिलता सिर्फ प्रोसेस की वजह से नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके और बाधाओं के कारण भी होती है। ऑफिस में हर कोई अलग अलग काम करने में इतना बिजी था कि किसी के पास वक्त नहीं था
क्या हम इसे और सरल बना सकते हैं, पूछने का। अगले दिन ऑफिस में विवेक ने अपनी टीम के साथ एक छोटी सी मीटिंग रखी। वो समझाना चाहता था कि सिंप्लिसिटी सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का तरीका भी है। हमारे काम की जटिलता को समझने और उसे सुधारने के लिए हमें पहले उन बैरियर्स को पहचानना होगा जो सादगी की राह में रुकावट डालते हैं। विवेक ने मीटिंग में कहा। टीम के कुछ सदस्य कंफ्यूज थे, लेकिन विवेक ने उन्हें समझाया, यहां कुछ ऐसी मेंटल ब्लॉक हो सकती है जो हमें सोचने और काम करने के तरीके को जटिल बना देती है। The greatest barrier to simplicity is the mental clutter we carry. When we clear our minds, we clear our path. by Lisa Bordel. विवेक को यह समझ में आ गया कि जटिलता सिर्फ बाहरी प्रक्रियाओं में नहीं होती, बल्कि मेंटल क्लटर के रूप में भी होती है। हमारी सोच में, हमारी आदतों में और हमारी संस्कृति में कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसा देती है। क्या हमें सच में हर मीटिंग में हर एक सदस्य को शामिल करना है, उसने पूछा। क्या हमें हर बार किसी निर्णय के लिए 5 अप्रूवल्स की जरूरत है? टीम में कुछ लोग रिलक्टेंट थे। उन्हें लगता था कि अगर ये सब चीजें हटा दी जाए तो अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा। लेकिन विवेक ने कामली कहा, हम जटिलता को हटाकर सिर्फ काम को ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाएंगे, न कि अकाउंटेबिलिटी को कम करेंगे। कुछ देर बाद टीम ने मिलकर तय किया कि वे प्रोसेसेस को आसान बनाएंगे और बैरियर्स को हटा देंगे जो असल में उनके काम को मुश्किल बना रहे थे। उस दिन के बाद से विवेक ने अपनी टीम को हर छोटे फैसले में भी सादगी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। हर काम को सोच समझकर और क्लियर इंटेंशन के साथ किया जाने लगा। विवेक को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक छोटे से बदलाव से ज्यादा था। यह एक माइंडसेट शिफ्ट था। अगर उसने और उसकी टीम ने इसी तरह सोचने की आदत डाल ली तो वे कोई भी जटिलता आसानी से निपटा सकते थे। चैप्टर 4 रीडिजाइनिंग फॉर सिंप्लिसिटी। विवेक ने समझा कि जटिलता को हटाने के लिए सिर्फ मेंटल क्लटर को ही नहीं, बल्कि प्रोसेसेस और सिस्टम्स को भी रीडिजाइन करना होगा। वो अब सोच रहा था कि क्या ऑफिस में मौजूद हर प्रोसेस वाकई उतनी जरूरी है जितनी उसे माना गया है। अगले दिन विवेक ने अपनी टीम को बुलाया और एक नया ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे हर टास्क और प्रोसेस को दोबारा से देखेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि क्या उन्हें सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्या हम किसी कार्य को बिना सोचे समझे वैसे ही करते जा रहे हैं? विवेक ने पूछा। क्या हम इसे बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के आसानी से पूरा कर सकते हैं? टीम ने सोचा और कुछ ही मिनटों में हर किसी के पास कुछ आइडिया थे। सबसे पहले कई अननेसेसरी अप्रूवल्स पर ध्यान दिया गया जो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को बढ़ा रहे थे। Redesigning systems for simplicity is not just about cutting processes. It's about removing the barriers to progress. by Lisa Bordel. विवेक ने अपने कोलीग से कहा, जो चीज हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है वो वास्तव में उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमें सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। एक अन्य उदाहरण में उन्होंने देखा कि टीम ईमेल्स का ओवरलोड महसूस कर रही थी, जो कभी कभी अनावश्यक रूप से बढ़ जाता था। तो विवेक ने तय किया कि मीटिंग अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स के लिए एक इंटरनल न्यूज़लेटर बनाना बेहतर होगा, जिससे टीम को बार बार ईमेल्स चेक करने की जरूरत न पड़े। इसी तरह प्रोजेक्ट्स को छोटी टीमों में बांटना और क्लियर गोल्स सेट करने की योजना बनाई गई। इसके बाद टीम ने महसूस किया कि ये बदलाव न केवल उनके काम को आसान बना सकते हैं, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ा सकते हैं। विवेक ने देखा कि सादगी को अपनाने से टीम में न सिर्फ बदलाव आया, बल्कि टीम के अंदर एक नई एनर्जी और फोकस भी देखने को मिला। वे अब सोच समझकर काम कर रहे थे और हर चीज को सिंपल और इफेक्टिव तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे। चैप्टर 5 टेकिंग एक्शन। अब जब विवेक और उसकी टीम ने कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप्स को पहचान लिया और प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने की दिशा में काम करना शुरू किया था, तो असली चुनौती थी एक्शन लेना। यह वो पल था जब टीम को यह दिखाना था कि वे अब सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने से नहीं, बल्कि रियल स्टेप्स लेकर बदलाव ला सकते हैं। विवेक ने सोचा कि अब तक जो आइडियाज और स्ट्रैटेजीज वे सोच रहे थे, अब उनका एग्जीक्यूशन करना जरूरी था। उसने अपनी टीम से कहा, अब वक्त है उन बदलावों को लागू करने का। हम जो सोचते हैं उसे अब हम अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कुछ ही दिनों में टीम ने तय किया कि वे पहले उस वन बिगेस्ट टास्क को सरल करेंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी ले रहा था।
वो था हर महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये काम पहले बहुत जटिल लगता था, लेकिन विवेक ने सोचा कि इसे कैसे सिंपलर और फास्टर बनाया जा सकता है। टीम ने तय किया कि वे हर स्टेप को छोटे चंक्स में बांटेंगे और अननेसेसरी डेटा और अप्रूवल्स को हटाएंगे। एक टीम मेंबर ने सजेशन दिया कि हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जो हमें डेटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने में मदद करे और ये सब मैन्युअली करने की जरूरत न पड़े। आइडियाज आर यूजलेस अंटिल यू टेक एक्शन ऑन देम। सिंप्लिसिटी इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स डॉट बाय लीसा बॉर्डल। विवेक ने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहले उसने टीम के साथ सिंपल गाइडलाइंस बनाए और फिर उन्हें डेलीगेट किया। उसने समझाया कि सादगी के लिए सबसे पहला कदम स्टार्टिंग स्मॉल था। बहुत सारे बड़े बदलावों के बजाय छोटे छोटे सुधार शुरू किए जाएं। कुछ ही हफ्तों में रिपोर्ट प्रिपरेशन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। टीम अब इसे पहले से कहीं जल्दी और आसानी से तैयार कर रही थी। उन्होंने रियलाइज किया कि जब छोटे बदलाव किए जाते हैं तो बिगर इंपैक्ट आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इस सफलता ने विवेक और उसकी टीम को मोटिवेटेड किया। अब उन्होंने और भी प्रोसेसेस को रीडिजाइन करने और सिंप्लीफाई करने की योजना बनाई। अगर इस एक टास्क को हम आसान बना सकते हैं तो बाकी सब भी हम आसान बना सकते हैं, विवेक ने कहा। अब टीम में पॉजिटिव एनर्जी थी। हर कोई जानता था कि बदलाव एक प्रोसेस है और इसे जल्दी और एफिशिएंटली किया जा सकता है। चैप्टर 6, एम्ब्रेसिंग सिंप्लिसिटी इन डेली लाइफ। विवेक ने देखा कि अब तक ऑफिस के काम में बदलाव लाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो सिंप्लिसिटी को अपनी और टीम की डेली लाइफ में भी लागू कर सके। जटिलता सिर्फ ऑफिस प्रोसेस में ही नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं मेंटल क्लटर मौजूद था। एक शाम विवेक अपने घर लौटते वक्त सोच रहा था कि कैसे वो और उसकी टीम अपने पर्सनल लाइफ में भी सादगी की आदत डाल सकते हैं। ऑफिस में बदलाव लाना आसान था, लेकिन क्या वह अपने पर्सनल हैबिट्स में भी उतनी ही सादगी ला पाएंगे? अगले दिन विवेक ने अपनी पत्नी से बातचीत की और कहा, हमारी जिंदगी में भी कई चीजें अननेसेसरी हो गई हैं। उसने सोचा कि क्या वह और उसकी पत्नी हर रोज का सामान, अपने घर का काम और अपने व्यक्तिगत समय को और अधिक सिंपल बना सकते हैं। टीम को भी इसी तरह के बदलावों की दिशा में प्रेरित करने के लिए विवेक ने एक मीटिंग रखी। वो जानता था कि सादगी सिर्फ काम में नहीं, बल्कि लाइफ्स डेली हैबिट्स में भी होनी चाहिए। Simplicity isn't just about reducing the number of things you do. It's about making space for the things that matter most. By Lisa Bordel. विवेक ने सभी से पूछा, क्या हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो सच में मायने रखती हैं? टीम ने सोचा और बहुत से लोगों ने यह महसूस किया कि ओवर स्केड्यूलिंग और अननेसेसरी कमिटमेंट से उनकी जिंदगी जटिल हो गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अब अपने दिन को फोकस और बैलेंस के साथ शुरू करेंगे। विवेक ने खुद के लिए भी निर्णय लिया कि वो डिजिटल डिटॉक्स करेगा और कम समय स्क्रीन पर बिताएगा। उसने तय किया कि वो मील्स के दौरान फोन की जगह परिवार के साथ वक्त बिताएगा। अभी तक की सभी योजनाओं के साथ विवेक को लगता था कि सादगी सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि उसे हर पहलू में अपनाना होगा। वर्क, फैमिली एंड पर्सनल लाइफ, यही वो रास्ता था जिससे उसे सही दिशा मिल सकती थी। कुछ हफ्तों बाद विवेक ने महसूस किया कि उसके जीवन में बदलाव आ रहे थे। अब वो सिर्फ काम में ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी क्वालिटी टाइम बिता रहा था। उसने महसूस किया कि सिंप्लिसिटी ने उसकी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं, उसकी हैप्पीनेस को भी बढ़ा दिया था। चैप्टर 7, सिंप्लीफाइंग टू अचीव मोर। विवेक ने अब तक समझ लिया था कि सिंप्लिसिटी केवल समय की बचत नहीं, बल्कि जीवन में जिंदगी का मकसद ढूंढने का तरीका है। सादगी को अपनी जिंदगी में अपनाकर उसने देखा कि उसे न केवल अधिक फ्रीडम मिली है, बल्कि अचीवमेंट्स भी अधिक मीनिंगफुल बन गई है। अब वो इस बात को जानता था कि जब आप चीजों को सरल बनाते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। अब विवेक अपनी टीम के साथ अगले कदम पर विचार कर रहा था। वो समझ गया था कि जब प्रोसेसेस और हैबिट्स सिंप्लीफाई हो जाते हैं तो आपके पास क्लियर फोकस और बेटर आउटकम्स पाने का समय होता है। और यही वो जगह थी जहां सिंप्लिसिटी के जरिए वे और अधिक अचीव कर सकते थे। जब चीजों को सरल बनाते हैं तो हम खुद को एक नई दिशा में ढूंढने की कोशिश करते हैं। विवेक ने अपनी टीम से कहा,
आपका लक्ष्य सिर्फ काम को जल्दी खत्म करना नहीं, बल्कि हर काम में एक्सेलेंस और क्लैरिटी लाना होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन डजंट मीन डूइंग लेस, इट मीन्स डूइंग मोर विद लेस। इट मीन्स फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। बाय लीसा बॉर्डल, व्हाई सिंपल विंस। टीम के सभी सदस्य अब समझने लगे थे कि सिंप्लिसिटी केवल एक कंसेप्ट नहीं था, बल्कि ये उनकी दिनचर्या, काम करने के तरीके और जीवन के उद्देश्य को फिर से आकार देने का तरीका था। उन्होंने फैसला किया कि वे आगे बढ़ने के लिए हर काम में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की प्राथमिकता देंगे। विवेक ने देखा कि अब टीम ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव महसूस कर रही थी। हर किसी का ध्यान एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, सिंप्लीफाई टू अचीव मोर। वे जानते थे कि इससे न केवल उनका काम आसान होगा, बल्कि वे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। टीम ने फैसला किया कि वे अब अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी सादगी की आदतों के साथ जोड़ेंगे। अगर हम छोटी छोटी चीजों में सादगी ला सकते हैं, तो हम बड़ी चीजों में भी बदलाव कर सकते हैं, विवेक ने कहा। विवेक को यह समझ में आ गया कि सादगी का मतलब सिर्फ कमी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें ग्रेटर अचीवमेंट्स और मोर मीनिंगफुल सक्सेस दिलाती है। चैप्टर 8, सस्टेनिंग सिंप्लिसिटी। विवेक अब समझ चुका था कि सिंप्लिसिटी को सिर्फ शुरू करना ही नहीं, बल्कि उसे मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि लीसा बॉर्डल ने अपनी किताब में बताया है, सादगी एक ऐसी यात्रा है जिसे निरंतर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अब विवेक और उसकी टीम ने सोचा कि जब उन्हें अपने काम में बदलाव लाने में सफलता मिल गई है, तो वो उस सफलता को सस्टेन कैसे कर सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि सिंप्लिसिटी को बनाए रखने के लिए एक कंसिस्टेंट एफर्ट और माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होगी। विवेक ने अपनी टीम से कहा, सादगी का अभ्यास सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, हमें इसे अपनी दिनचर्या में अपनाना होगा ताकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। उसने समझाया कि जितना जरूरी है स्टार्टिंग सिंपल, उतना ही जरूरी है उसे हर दिन अपनाते रहना। सिंप्लिसिटी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ प्रैक्टिस, अ माइंडसेट एंड अ वे ऑफ लिविंग। बाय लीसा बॉर्डल। टीम ने यह निर्णय लिया कि वे वीकली चेक इन करेंगे, जहां वे ये देखेंगे कि क्या कोई नई जटिलताएं आ रही हैं, और यदि हां तो उन्हें क्विकली एड्रेस करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी तय किया कि वे अपने सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों को रेगुलरली रिव्यू करेंगे, ताकि उन्हें पता चल सके कि सादगी को बनाए रखने में किसका ज्यादा असर हो रहा है। विवेक ने यह भी महसूस किया कि सिंप्लिसिटी को सस्टेन करने के लिए उसे अपनी पर्सनल हैबिट्स पर भी ध्यान देना होगा। उसने तय किया कि वह अपनी स्केड्यूल को फिर से ऑर्गेनाइज करेगा और केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान देगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी है। कभी कभी उसने देखा कि पुराने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स वापस आ सकते हैं, लेकिन उसने यह भी सीखा कि जैसे ही वो किसी जटिलता को महसूस करता, वो तुरंत उसे पहचान कर उस पर काम करता। सादगी बनाए रखना एक निरंतर अभ्यास है, इसमें कोई भी अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विवेक ने अपनी टीम को यह बात समझाई। कुछ महीनों बाद विवेक ने देखा कि न केवल उसकी टीम, बल्कि वो खुद भी अब सिंप्लिसिटी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना चुका था। अब जब भी किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता, वो पहले सिंप्लिसिटी को लागू करने के तरीके पर विचार करता। यही वो तरीका था जिसने उसे सफलता तक पहुंचने में मदद की थी। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का सफर वाई सिंपल विंस की प्रेरणादायक कहानी के साथ। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी अपनी जिंदगी में सादगी को अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े इस ज्ञान के सफर में। मैं रोहन आपसे फिर जल्द ही मिलूंगा एक और बेहतरीन किताब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।